डिफ्यूजन वर्सेस ऑस्मोसिस, इनके बीच में क्या फर्क है, आइए जानते हैं। डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ solute molecules from the area of higher concentration to the area of lower concentration। जैसे यहाँ पर हमने दो सॉल्यूशंस को सेपरेट किया है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये दो सॉल्यूशंस हैं और इनके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। एक साइड पे ये सॉल्यूशन है, दूसरे साइड पे ये। अब इस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की मिकदार जो है वो ज्यादा है और इस साइड वाले सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की मिकदार कम है। तो अब क्या होगा कि सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस साइड पे आएंगे, इस साइड पर आते जाएंगे और तब तक आते रहेंगे जब तक के दोनों साइडों पे सोल्यूट की मिकदार बराबर नहीं हो जाती। अब यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों कंपार्टमेंट्स में सोल्यूट की मिकदार बराबर हो गई और ये किस वजह से हुआ है, डिफ्यूजन की वजह से। अच्छा, जब इस हायर कंसंट्रेशन वाली साइड से सोल्यूट के मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन वाली साइड पर आ रहे थे तो एट द सेम टाइम यहाँ से भी सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स इधर आ सकते हैं, यानी इधर से भी जा रहे हैं और इधर से भी आ रहे हैं। दोनों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के क्रॉस एक्सचेंज हो रहे हैं तो हम कह सकते, लेकिन जो नेट मूवमेंट है सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स का वो इस साइड से इस साइड पर है। तो हम इस डेफिनेशन में एक और वर्ड इंक्लूड कर सकते हैं कि नेट मूवमेंट दोनों साइड से हो रहा है, लेकिन नेट मूवमेंट जो है वो हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन से लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। इसके बरअक्स ऑस्मोसिस क्या होगा, मूवमेंट ऑफ solvent molecules from the area of high solvent concentration to low solvent concentration। यानी ये हमारे पास एक केस है जिसमें दो सॉल्यूशंस हैं, अगेन सेपरेट किए गए हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इस साइड पे सोल्यूट की मिकदार ज्यादा है, लेट्स सपोज, और इस साइड पे सोल्यूट की मिकदार कम है, यानी हम कह सकते हैं कि इधर सॉल्वेंट जो है वो कम है और इधर सॉल्वेंट ज्यादा है। तो अब क्या होगा कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा सॉल्वेंट वाली कंसंट्रेशन की तरफ से कम सॉल्वेंट वाली कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे और वो जब तक जाते जाएंगे जब तक दोनों साइडों पे सोल्यूट की मिकदार बराबर नहीं हो जाती। यानी इस साइड पे सॉल्यूशन की मिकदार बढ़ जाएगी और इस साइड पे कम हो जाएगी। सॉल्यूट उतने ही रहेंगे जितने थे दोनों साइडों पे, जबकि सॉल्वेंट जो है हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन वाली साइड से लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन वाली साइड की तरफ मूव कर गई। अब ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है जबकि डिफ्यूजन में सॉल्यूट का मूवमेंट होता है। इसके पीछे काफी सारे रीजन हैं। एक रीजन तो ये भी हो सकती है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन do not allow solute molecules to pass through it, या फिर एक और भी रीजन हो सकती है कि solute molecules have low affinity
लो अफिनिटी फॉर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।